तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डीबीएमएस के अंदर अगले टॉपिक को, जिसका नाम है रिलेशनशिप। ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग रिलेशनशिप से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी टाइप्स हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को देखेंगे और इससे क्रोज लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर अप किए हैं। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए ताकि आपका पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि ये रिलेशनशिप इज़ डिफाइंड एज एसोसिएशन और अटैचमेंट बिटवीन टू और मोर एंटिटीज़, यानी दो या दो से अधिक एंटिटीज़ के बीच में जो अटैचमेंट होता है, जो एसोसिएशन होता है, वही आपका क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। क्लियर। सेकेंड आपका पॉइंट कह रहा है कि रिलेशनशिप डिस्क्राइब हाउ टू और मोर एंटिटीज़ आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी जो रिलेशनशिप है वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे दो या दो से अधिक एंटिटीज़ जो होती हैं वो एक दूसरे से रिलेट होती हैं। जैसे एग्जांपल हो गया टीचर स्टूडेंट, यानी जो टीचर हैं वो क्या करते हैं, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक बाउंडेशन बन रहा है। ऑथर राइट्स अ बुक, यानी जो ऑथर है वो बुक्स को यानी किताबों को लिखता है, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में ये रिलेशनशिप बन रहा है। उसके बाद आपका हेडिंग है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। तो इसमें कह रहा है कि इट सिग्निफाइज द नंबर ऑफ एंटिटीज़ इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप, जिसमें सबसे पहला आपका है यूनिटी रिलेशनशिप। तो इसमें कह रहा है कि इफ़ ओनली अ सिंगल एंटिटी इज़ इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप दैन इट इज़ कॉल्ड एज यूनिटी रिलेशनशिप, यानी जब कोई एक सिंगल एंटिटी जो होता है वो इन्वॉल्व करता है रिलेशनशिप को, तो वही आपका क्या कहलाता है, यूनिटी रिलेशनशिप कहलाता है। जैसे एम्प्लॉय आपका हो गया और उसके साथ ही साथ सुपरवाइज़र हो गया और एक मैनेजर हो गया, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक सिंगल है। उसके बाद हमारा जो अगला है वो है आपका बाइनरी रिलेशनशिप, जो कि मोस्टली यूज़ होता है। तो इसमें कह रहा है कि व्हेन टू एंटिटीज़ आर एसोसिएटेड टू फ्रॉम अ रिलेशन दैन इट इज़ नॉन एज अ बाइनरी रिलेशनशिप, यानी जब दो एंटिटीज़ क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं एक दूसरे से रिलेशन के दौरान, तो वो आपका क्या कहलाता है, बाइनरी रिलेशनशिप कहलाता है। जैसे अ पर्सन वर्क इन अ कंपनी, यानी एक पर्सन है वो कंपनी के अंदर काम करता है, तो पर्सन और कंपनी के बीच में जो होगा वो क्या होगा, काम होगा, तो ये रिलेशनशिप है। उसके बाद आपका है टर्नरी रिलेशनशिप। तो इसमें कह रहा है कि व्हेन थ्री एंटिटीज़ आर एसोसिएटेड टू और फ्रॉम अ रिलेशन इन इज दैन इट इज़ नॉन एज द टर्नरी रिलेशनशिप, यानी जब दो या तीन जो आपके एंटिटीज़ होती हैं एक साथ काम करती हैं, तो वही आपका टर्नरी रिलेशनशिप कहलाता है। जैसे अ पर्सन डेवलप अ प्रोजेक्ट यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जो पर्सन है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से किसी प्रोजेक्ट को बनाता है, तो जो पर्सन है वो क्या होगा, फर्स्ट होगा, डेवलपर आपका सेकेंड होगा, प्रोजेक्ट क्या होगा, थर्ड होगा। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। उसके बाद इसी के अंदर एक हेडिंग आपका आता है मैपिंग कार्डिनलिटीज़ और द कनेक्टिविटी ऑफ अ रिलेशनशिप। तो इसमें कह रहा है कि मैपिंग कार्डिनलिटीज़ डिस्क्राइब हाउ मैनी इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी टाइप आर लिंक टू हाउ मैनी इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी टाइप, यानी मैपिंग जो होता है, मैपिंग कार्डिनलिटीज़ वो डिस्क्राइब करता है कि कितने आपके इंस्टेंस जो हैं वो वन एंटिटीज़ से कनेक्ट होते हैं, या तो आपके कितने लिंक्ड है वो इंस्टेंस के द्वारा कनेक्ट होते हैं एंटिटी से। और ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका आता है 1:1, जिसे हम लोग 1:1 कहते हैं। इसमें कह रहा है कि इन 1:1 मैपिंग वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी टाइप इज रिलेटेड टू एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन इंस्टेंस ऑफ द अनदर एंटिटी, यानी एक इंस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, अनदर एंटिटी से क्या होता है, कनेक्ट होता है, यानी इंटरलॉक्ड होता है। जैसे पर्सन हो गया, हैज़ रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास होना चाहिए। उसके बाद इसी में आता है आपका 1 to many, जिसमें आपका 1:m। तो इसमें कह रहा है कि इन 1 to many रिलेशनशिप वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी टाइप इज एसोसिएटेड विद जीरो और मोर इंस्टेंट ऑफ द अनदर एंटिटी टाइप, यानी एक जो इंस्टेंस होता है वो एसोसिएट होगा किसके द्वारा, जीरो या जीरो से अधिक इंस्टेंस के द्वारा, जिसे E1 E2 के द्वारा दर्शाया गया। बट इंस्टेंस ऑफ टाइप E2 कैन ओनली बी एसोसिएटेड विद एटमोस्ट वन इंस्टेंस ऑफ E1। जैसे एग्जांपल आपके सामने है कि डेवलपमेंट रिक्रूट द फैकल्टी, जैसे डिपार्टमेंट हो गया, रिक्रूट करता है किसको, फैकल्टी को। उसके बाद आपका आता है कि मैनी टू वन रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होता है, इंस्टेंस जो होता है वो मैनी हो सकते हैं और जो आपकी एंटिटीज़ होंगे वो एग्जैक्टली 1 होंगे। तो इस तरीके की चीज़ें इसके अंदर आती हैं। जैसे मैनी हाउसेज आर ओन्ड बाय द पर्सन, यानी किसी खास व्यक्ति के द्वारा बहुत सारे घरों को बनाया जाता है। एक ठेकेदार जो होता है वो बहुत सारे घर को बनाता है, तो इस एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। उसके बाद आपका आता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो इसमें इंस्टेंस जो होगा वो भी एक से अधिक होंगे और जो एंटिटीज़ होंगी वो भी क्या होंगी, आपकी एक से अधिक होंगी। तो इस तरीके की चीज़ें इसके अंदर आती हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होंगी आपको।
उसके बाद आपका आता है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ स्ट्रिंग एंड अ वीक एंटिटी टाइप वेयर द की ऑफ द स्ट्रंग एंटिटी टाइप इज रिक्वायर्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई इंस्टेंस ऑफ द वीक एंटिटी टाइप। यानी जो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप होता है एक प्रकार का रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, स्ट्रिंग के बीच में और वीक एंटिटी के बीच में, जहाँ पे की क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं एंटिटी टाइप के द्वारा। जैसे एग्जांपल आप समझिए, यहाँ पे दिया गया है एग्जांपल, काफ़ी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इसको गौर से देखेंगे और अपने नोटबुक में इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद एक लास्ट हमारा बच जाता है, वो है आपका टोटल पार्टिसिपेशन एंड द पार्शियल पार्टिसिपेशन ऑफ एन एंटिटी इन रिलेशनशिप सेट। तो इसमें कह रहा है कि हेयर एवरी एंटिटी इन द एंटिटी सेट पार्टिसिपेट इन द एटलीस्ट वन रिलेशनशिप इन द रिलेशनशिप सेट। यानी प्रत्येक जो एंटिटी होता है वो कम से कम एक रिलेशनशिप में मतलब कंटेक्ट करेगा, एक रिलेशनशिप के माध्यम से जुड़ा रहेगा। जैसे एंटिटी हो गया, रिलेशनशिप हो गया, तो इस तरीके की चीज़ें आपके अंदर इसके अंदर आती हैं। तो यहाँ तक ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलता है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।